छोटे कस्बे में रामेश्वर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी एक बड़ी हवेली थी और कस्बे भर में उसका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। रामेश्वर का एक ही बेटा था, विनय। लेकिन विनय अपने पिता की इज्जत की कद्र नहीं करता था। वह अक्सर जुए और शराब में डूबा रहता था। रामेश्वर का एक पुराना नौकर था, गणेश। गणेश बचपन से ही उस हवेली में काम कर रहा था और रामेश्वर उसे बेटे की तरह मानते थे। गणेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन रामेश्वर ने गणेश को बुलाया और कहा, गणेश बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। मुझे लगता है कि मेरा आखिरी समय पास आ गया है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, हवेली और कारोबार सही हाथों में रहे। मालिक, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं हर काम वैसे ही करूंगा जैसे अब तक करता आया। नहीं बेटा, मुझे अपने बेटे की चिंता है। विनय दिन रात गलत राह पर चलता जा रहा है। काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता। तभी वहां विनय गुस्से में आकर बोलता है, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? एक नौकर की तुलना अपने बेटे से कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? विनय, जुबान संभाल कर बात करो। गणेश कोई साधारण नौकर नहीं है, वह मेरे लिए बेटे जैसा है। हाँ हाँ, अब वही आपका बेटा है। अच्छा है, सारी जायदाद उसी को दे दीजिए। वैसे भी मैंने कब आपसे कुछ पाया है? रामेश्वर आह भरते हैं और चुप हो जाते हैं। अगले दिन कस्बे में यह खबर फैलती है कि रामेश्वर अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गणेश के नाम करने वाले हैं। यह सुनकर विनय के अंदर आग लग जाती है। वह सोचता है, अगर पिताजी ने सब कुछ गणेश को दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हवेली की तिजोरी से सोने के गहने और नकद गायब हो जाते हैं। विनय चिल्लाता हुआ आता है, पिताजी, बड़ी मुसीबत हो गई। तिजोरी से सब गहने गायब हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी गणेश ने की है। मालिक, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपने ही तो मुझे तिजोरी की चाबी कई बार सौंपी है। क्या मैंने कभी एक पैसे का भी हिसाब गलत किया? यही तो गलती थी पिताजी की। एक नौकर पर इतना भरोसा करना ही गलत था। देखिए, उसका चेहरा कितना मासूम बन रहा है। चुप रहो विनय। मुझे गणेश पर पूरा भरोसा है, लेकिन चोरी का सच सामने आना चाहिए। पूरे घर की तलाशी ली जाती है और गहने गणेश के कमरे में मिल जाते हैं। सब दंग रह जाते हैं। मालिक, ये झूठ है। किसी ने मुझे फंसाया है। मैं कसम खाता हूं, मैंने चोरी नहीं की। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, आपका दूसरा बेटा निकला चोर। रामेश्वर को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। वे चुप हो जाते हैं और कमरे में चले जाते हैं। गणेश पूरी रात रोता है और सोचता है, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी निभाई, फिर क्यों मुझे बदनाम होना पड़ा? अगले दिन कस्बे के लोग भी गणेश को ताने मारने लगते हैं। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं होता। तभी एक दिन रामेश्वर को अचानक विनय की योजना का पता चल जाता है। दरअसल विनय अपने दोस्तों से कह रहा था, मैंने ही गहने चुराकर गणेश के कमरे में रखे थे। अब पिताजी उसे घर से निकाल देंगे और सब कुछ मेरा हो जाएगा। यह सुनकर रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे तुरंत पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में सबके सामने रामेश्वर बोलते हैं, आज मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बेटा इतना गिर सकता है। चोरी गणेश ने नहीं बल्कि विनय ने की है। उसने ही मेरे भरोसेमंद सेवक पर झूठा इल्जाम लगाया। सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। आज से मेरी आधी संपत्ति गणेश की होगी, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और विनय, तू मेरे लिए मर चुका है। यह सुनकर विनय स्तब्ध रह जाता है। मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझ पर भरोसा वापस कर लें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, तूने मुझे आज गर्व महसूस करवाया है। सच में तू मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। और पूरा गांव तालियां बजाकर गणेश की ईमानदारी की सराहना करता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।